नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जो कल तक एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभा रहे थे, वो आज उनके लिए नजरें बिछाए उनका इंतज़ार कर रहे थे। जी हां, जो कल तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे और कह रहे थे कि इस बार एनडीए को हम 100 के नीचे आउट कर देंगे, वही आज उनका इस्तकबाल कर रहे थे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उन्हें माता रानी का एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार एनडीए 400 के पार। जी हां, राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज होती है। यहां पर शह और मात का खेल तो होता ही है, लेकिन कब कौन दोस्त बन जाता है और कौन दुश्मन बन जाता है, ये कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसी चुनाव प्रचार के दौरान जब दूसरे चरण की वोटिंग देश भर में हो रही थी, देश भर के लगभग 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे थे, उसी वक्त बिहार में भी 5 सीटों पर मतदान हो रहे थे। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर में। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जगहों पर प्रचार करने पहुंचे। सबसे पहले अररिया पहुंचे और उसके बाद वो मुंगेर आए। जी हां, हम मुंगेर की चर्चा कर रहे हैं। मुंगेर से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनावी मैदान में हैं। ललन सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछली बार एनडीए से जदयू को जुदा कर दिया था। ये बातें सरेआम हो गई थी और ललन सिंह की ये चाहत थी कि दोबारा एनडीए में जदयू न जाए, लेकिन उनके खिलाफ जाकर नीतीश कुमार ने दोबारा भाजपा और जदयू का गठबंधन करवाया और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी। तमाम तरह के उठापटक चले, लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं, जो कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के अगुवा होने का दावा कर रहे थे और नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा चुनाव में जड़ से हटाने और मिटाने की बातें करते थे, संघ को जमकर कोसते थे। और आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि संसद सत्र के दौरान ललन सिंह कितने हमलावर होते थे भाजपा पर, और जैसे ही कोई भी पत्रकार भाजपा की बात करता था तो वो उन्हें जमकर कोसते थे और कहते थे कोई विकास किया है इन लोगों ने, कोई काम किया है इन लोगों ने बिहार में और देश भर में, केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज वही ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर झुकाकर अभिवादन कर रहे थे और वो उनका स्वागत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ललन सिंह के शान में कुछ बातें कही, हालांकि कम कही। उन्होंने बिहार में सभी मतदाताओं से अपील किया कि आप एनडीए को मजबूत करें और उन्होंने साथ ही कहा कि आप ये मत सोचिए कि यहाँ ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आया है आपके बीच, आप उसके चेहरे और उसके विकास पर मतदान करें। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी इस भरे मंच से लोगों से अपील किया कि वो एनडीए को भारी मतों से विजय बनाएं और देश के प्रधानमंत्री के पद पर हम लोग फिर नरेंद्र मोदी को बिठाएं। साथ ही उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल को जमकर कोसा और इशारों में कहा कि अगर आप ऐसे लोगों को सत्ता में लाएंगे या इन्हें अपना प्यार देंगे तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। बिहार से लेकर देश भर में विकास का काम एनडीए ने ही किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर आरक्षण से लेकर विकास के मुद्दे पर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने खास तौर पे कहा कि कांग्रेस और राजद की नज़र आपकी संपत्ति पर है, वो आपका सब कुछ छीन लेना चाहती है। बहरहाल इस मौके पर गिरिराज सिंह भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। पूरी तरीके से मुंगेर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, ये इस बात का गवाह है कि एनडीए के भीतर जदयू और बीजेपी की दोस्ती फिर से रंग लाती दिख रही है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।